अगर जब भी कोई जन सेवा से जुड़ा हुआ काम हो, उसमें अगर समाज पूरी तरह से अभिरुचि लेता है, तो जो जन सेवक होता है या जो जन सेवा का जो ये रखते हैं लोग, जो माद रखते हैं, उनको बहुत इंकरेजमेंट मिलता है और देखा देखी एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे जो है जन सेवा के क्षेत्र में आगे आते हैं और आगे आने के बाद गरीबों का जो है कल्याण करते हैं। मैं विशिष्ट रूप से आपसे ये कहना चाहता हूं कि मैं समाज सेवी नहीं हूं। मेरा परिचय अगर कोई समाज सेवी के रूप में करवाता है तो वो गलत है। समाज सेवी वही होता है जो एक तरफ से समाज को केवल देने का काम करता है, समाज से उसको किसी भी प्रकार का अपेक्षा नहीं रहता, समाज से वो कोई चीज लेता नहीं। मैं राजनीति के क्षेत्र का कार्य करता हूं, मैं अपने आप को जन सेवक मानता हूं। तो जन सेवा का कार्य में हम लोग लेते भी हैं और देते भी हैं। अभी हम लोग जन सेवा में हमेशा सेवा करते हैं, लेकिन पब्लिक के पास जाते हैं कभी वोट मांगने के लिए, उनसे हमको वोट की अपेक्षा रहती है, उनसे हम लोगों को आशीर्वाद की अपेक्षा रहती है। कभी किसी को दवा दिलाने का जरूरत पड़ा तो किसी को फोन करके दवा किसी तीसरे के लिए जुटाते हैं। कभी किसी को विवाह में मदद करवाने की जरूरत पड़ी, उसको मदद करवाते हैं। कभी किसी बालक का फीस, अगर किसी गरीब बालक का फीस नहीं दे पा रहा है तो किसी को फोन करके उसका फीस का भी मैनेजमेंट करते हैं। किसी गरीब व्यक्ति के कंबल को, अगर उसके पास कंबल नहीं है तो समाज से डोनेशन प्राप्त करके, समाज से कुछ प्राप्त करके आगे देते हैं। तो इसीलिए मैं अपने आप को हमेशा जन सेवक कहता हूं, क्योंकि मैं समाज जन का सेवा तो करता ही हूं, लेकिन समाज की मदद से करता हूं। इसलिए मैं पूर्ण रूपे न समाज सेवी अपने आप को कभी भी ना तो अपने आप को कहता हूं और ना ही कहलाना पसंद करता हूं। वर्तमान समय में मैं यहां का सांसद हूं और विकास के अलावे जो सरकारी योजनाएं हैं उनका क्रियान्वयन, उनका मॉनिटरिंग के अलावे भी मेरा दायित्व है कि जो सामाजिक सरोकार की जो चीजें हैं, वो चाहे समाज में अच्छा मधुर स्नेह बना करके रखना, कलाकारों को मदद करना, खिलाड़ियों को मदद करना, धार्मिक अनुष्ठानों में जैसे यज्ञ में पार्टिसिपेट करना, अलग अलग त्योहारों में पार्टिसिपेट करना, कलाकारों को आगे बढ़ाना, गरीबों के हर दुख सुख में मददगार रहना, किसी का मेडिकल का अगर प्रॉब्लम है तो उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना ताकि उसका इलाज भी हो सके और उसका जो है दर्द पे मरहम लग सके। ये हम लोगों का एक काम है और इसी काम के लिए जनता हम लोगों को चुन करके लाती है। इसी क्रम में कि गरीब बेटियों को, जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो प्रधानमंत्री जी का जो नारा है, उसका एक बहुत अहम पहलू है कि हमारी बेटियां आज के दिन में जब पैदा हो तो घर में खुशी का माहौल हो, तो गम का माहौल नहीं हो, अफसोस का माहौल नहीं हो। पुराने समय से परिस्थितियां बदली जरूर हैं, लेकिन अभी पूर्णतः ऐसा नहीं हुआ है कि हर घर में बेटी पैदा होने पर खुशी मनाई जा रही है, ऐसा नहीं है। और जब तक ये नहीं हो जाता है तब तक समाज के हर व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए कि बेटी का आगमन जब इस दुनिया में हो तो बेटे के आगमन के बराबर ही खुशी उस परिवार में होना चाहिए। इस समाज की संरचना को बिना बेटियों के, बिना महिलाओं के हम देख नहीं सकते, क्योंकि अगर वंश बढ़ता है तो उसमें बेटियों का ज्यादा योगदान होता है। और आप ऐसा सुनते भी होंगे, कहावत भी है कि बेटा पढ़ेगा तो एक व्यक्ति पढ़ेगा, लेकिन अगर बेटी पढ़ेगी और बेटी आगे बढ़ेगी तो उसका पूरा परिवार, जो उसका बाल बच्चा है, वो सभी बढ़ेगा। इसी क्रम में जो मैं बहुत सारी योजनाएं चलाता हूं,
व्यक्तिगत तौर पर चलाता हूं, समाज के सहयोग से चलाता हूं और अपने जन सेवा के कर्तव्य के निहित चलाता हूं, जिसमें यह सामूहिक विवाह है, आगे अभी रामनवमी आ रहा है, इसमें जो पारंपरिक अस्त्र शस्त्र वितरण का कार्यक्रम भी हम लोग करेंगे, ताकि हमारे क्षेत्र का जो कल्चर है, हमारे क्षेत्र का जो हेरिटेज है, हमारे क्षेत्र का जो धार्मिक भाव है वो बरकरार रहे। उसके बाद फुटबॉल का सीजन आएगा, स्पोर्ट्स का सीजन आएगा, तो स्पोर्ट्स के तरह तरह के अलग अलग स्पोर्ट्स में हम लोग भागीदारी लेंगे। आपको ध्यान होगा कि हम लोग नमो फुटबॉल टूर्नामेंट कराते हैं बड़े विस्तृत स्केल पर, जिसमें कि हजारों खिलाड़ियों को हम लोग प्लेटफॉर्म देते हैं। और अभी साथ ही साथ जो सालों भर चलने वाला हमारा कार्यक्रम है, उसमें से हम लोग लहंगा वितरण का कार्यक्रम अपनी गरीब बहनों को, अपनी गरीब बेटियों को उनके घर तक लहंगा पहुंचाने का, उनके विवाह के उत्सव में लहंगा पहुंचाने का हम लोग काम करते हैं। तो लोग हैं जो गरीबों का भला नहीं चाहते, उनको अपना राजनीति अपने गरीबों के भलाई से ज्यादा जो है वो प्रिय है। एक सज्जन है, मैं उनका नाम लेना नहीं चाहूंगा, उन्होंने अपने फेसबुक के माध्यम से एक प्रचार डाला है कि जी हमने राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत में सूचना मांगी थी और देखिए विधायक जी को 15 लाख रुपया जो है सांसद जी को टोटो के लिए दिया गया है। आपने देखा होगा कि जो भी लोग यहां से गए थे कि जो उपहार वहां लगे हुए थे उसके दाता का नाम भी वहां पर प्रिंटेड था। जिस दाता ने अपना इच्छा व्यक्त किया कि मेरे पास 2 प्रकार के दाता थे। एक जिन्होंने ये स्पेसिफिकली कहा था कि मेरा नाम किसी भी हालत में नहीं आना चाहिए। हम लोग या तो उनको भय था या तो उनको दान में, गुप्त दान को वो अधिक प्रेफर करते थे। लेकिन जिन्होंने कहा कि नहीं जी हमारा तो सार्वजनिक है, हम तो प्रचार प्रसार में हमको कोई दिक्कत नहीं है, उनका बकायदा बैनर हम लोगों ने वहां पर बैनर के माध्यम से भी डिस्क्लोज किया और जो गिफ्ट थे वहां पर भी लिखा हुआ था। अब सस्ती लोकप्रियता के लिए पैसा लिया जा रहा है, तो केवल एक पक्ष को जो है छुआ गया कि पैसा लिया जा रहा है, दूसरा पक्ष को छूने का काम नहीं किया गया कि यह पैसा किसके लिए लिया गया। आज ये सच्चाई है कि ये कंपनियां यहां पर काम कर रही हैं और कोई मूर्ख सांसद ही होगा या कोई मूर्ख जनप्रतिनिधि ही होगा जो इनको इनका सोशल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी और कम्युनिटी डेवलपमेंट इंसेंटिव इसको याद नहीं दिलाए। ये काम तो कर ही रहे हैं। अगर जो इनका दायित्व है उसके अंडर में अगर इनसे खर्च नहीं करवाया जाए तो लोकल इलाके के लोग मरहूम रह जाएंगे। अभी मैं आपको दिखाता हूं, आइए। ये कुछ चिट्ठियां हैं, इसका डिटेल भी मैं आपको बताऊंगा। ये कुछ चिट्ठियां हैं जो हमने पूरे भारतवर्ष में पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, राइट्स रेलवे की जो कंपनी है वो, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, कैनरा बैंक, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन इंटरनेशनल लिमिटेड, मेकॉन लिमिटेड, मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड, पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड, राय विकास निगम लिमिटेड, एसबीआई फाउंडेशन, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ऑयल एंड नेचुरल गैस लिमिटेड, सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, नुमालीगढ़ रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, ऑयल एंड नेचुरल गैस लिमिटेड, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, CMPDIL, कोल इंडिया, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन NTPC, DVC कोनार,
CCL पिपरवार, NTPC पकरी बरवाडी, NTPC रांची, और इस प्रकार के अनेकों कंपनीज को हम लोगों ने अप्रोच किया है विभिन्न विभिन्न कार्यों के लिए। अब इसमें से जो कार्य हुए हैं, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि ONGC लिमिटेड के माध्यम से रामगढ़ के 6 पंचायतों में 60 और चौपारण में 58 128 सोलर स्ट्रीट लाइटों का स्थापन किया गया है। चुरचू के सभी पंचायतों में 167 स्ट्रीट लाइटों का जो है सोलर लाइट लगाए गए हैं। ये बरही और बड़का गांव के क्षेत्रों में 42 सोलर मिनी मास लाइट लगाने का काम जो है ये चालू है। पदमा के सभी प्रखंडों में सभी पंचायतों में 25 मिनी मास लाइट का काम जो है ये चल रहा है। इसमें 25 विद्यालयों में स्मार्ट क्लास का अधिष्ठापन जो है, वो जो टेलीविजन के माध्यम से जो स्मार्ट क्लास चलता है उसका अधिष्ठापन किया गया है। चौपारण स्थित BSS उच्च विद्यालय में 3 स्मार्ट क्लास उसको अलग से लगाया गया है। उसके बाद अभी वर्तमान समय में खेल किटों का वितरण विभिन्न स्कूलों में किया जा रहा है। सदर प्रखंड के भी कल स्कूलों में किया गया है, परसों जो है बड़का गांव में भी किया गया है। इसके अलावे 3 प्रखंड, एक चुरचू प्रखंड, एक आपको दाड़ी प्रखंड और पतरातू प्रखंड, इसमें गर्भवती महिला के लिए पोषण किट, जिसमें पौष्टिक आहार रहता है लगभग 25 किलो के लगभग में, जो गर्भधारण के समय में उनको किया जाता है, उसका जो है वितरण अभी तक किया गया है। इसके अलावा जो सामूहिक विवाह का जो अभी समारोह हुआ उसमें गरीब लोगों को जो है ये दिया गया, जो सामग्री कुछ सामग्री अलग अलग ये से जो है वितरण किया गया है। तो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और कम्युनिटी डेवलपमेंट इनिशिएटिव, ये दोनों के तहत इन कामों को करवाना ये मेरे ड्यूटी का पार्ट है कि मैं करवाऊं, और ये कंपनीज करें, ये भी ड्यूटी का पार्ट है। एज ए सांसद मैं अपने वर्तमान फंड के अलावे जो पैसा हमको सलब सरकार जो देती है या जो हमारे अधिकार क्षेत्र में है, उसके अलावे मैं कितनी योजनाओं CSR के माध्यम से या अपने प्रयास के माध्यम से अतिरिक्त लेकर के आता हूं, इसका बड़ा मायने है। अब ये जो न्यूज का प्रकाशन अभी जो किया जा रहा है, ये लोगों को दिशा भ्रमित करने के लिए कि देखिए ये हुआ है, तो उसका एक पोर्शन, एक हिस्सा केवल बताया जा रहा है कि ये लिया गया है, लेकिन किसके लिए लिया गया है ये नहीं बताया जा रहा है कि वहीं के गरीब, वहीं के मजबूर, ऐसी बेटियां जिनके पिता नहीं हो, ऐसी बेटियां जिनके पिता दिव्यांग हो, या ऐसी बेटियां जिनके पिता बहुत समय से बीमार हो, जो अपना विवाह करने में सक्षम नहीं है, ऐसी बेटियों को उपहार स्वरूप कम्युनिटी डेवलपमेंट के तहत अगर ये किया जा रहा है। मैं ऐसे भी आपको बता दूं कि कम्युनिटी डेवलपमेंट के तहत इन कंपनीज को ये करना मैंडेटरी है। भारत सरकार इसका मैंडेट इनको देती है कि आपको अपने इसी इनिशिएटिव के तहत ये लोगों के बीच में कंबल का वितरण करते हैं, लोगों के बीच में छाता का वितरण करते हैं, लोगों के बीच में जब जरूरत रहता है तो अनाज का वितरण करते हैं, लोगों के बीच में जो पौष्टिक का खाना जो है, अगर कोई गर्भवती महिला है तो उसका ये करते हैं, दवाइयों का वितरण करते हैं। ये सब जो है आपको कम्युनिटी डेवलपमेंट इनिशिएटिव के तहत में किया जाता है। एक परिवार का, जिसको कहते हैं कि वकालत करने वाले आदमी, एक ऐसे परिवार का जिसके 3 टर्म से वहां पर लोकल जनप्रतिनिधि रहे, वो बता दें कि उन्होंने पब्लिक के लिए क्या किया या गरीबों के लिए क्या किया। मैं कंपनीज को बाध्य कर रहा हूं कि आप गरीबों को दीजिए। उनका 15 साल का कार्यकाल में वो बताएं
कि किसको किसको क्या मिल गया, कभी किसी को कुछ मिला क्या? नहीं मिला। मैं तो अपनी योजनाएं घोषित कर रहा हूं कि मैं आप शादियां भी करवाता हूं। अभी अपना जो है दायित्व रामनवमी में भी, जो यहाँ का सबसे बड़ा कल्चरल सेंटर है, इस पूरे साल भर का अगर इवेंट देखें तो रामनवमी हजारीबाग जिले का सबसे बड़ा इवेंट में से गिना जाएगा। उसमें मेरी डायरेक्ट सहभागिता है। जो हमारी परंपरा है उसके तहत हम लोगों को जोड़ेंगे, उसके तहत हम लोगों को सामग्री उपलब्ध कराएंगे ताकि हमारा जो खेल है, जो पुरानी कला है, जो हमारी संस्कृति है, वो जीवित रहे। हम फुटबॉल भी कराएंगे, क्रिकेट भी कराएंगे, वॉलीबॉल भी कराएंगे, कबड्डी भी कराएंगे, बॉक्सिंग भी कराएंगे, तमाम खेल कराने का काम करेंगे। हम अपनी बहनों को लंगा भी देंगे, हम मंदिरों में टाइल्स भी देंगे, मूर्तियां भी देंगे, अपने बुजुर्गों को जो है तीर्थ पे भी भेजेंगे। कई एक बच्चों का फीस भी हम लोग देते हैं, कई एक बच्चों का फीस भी देते हैं। और साथ साथ जो है अब कई एक लोगों का संस्कार में जो है मददगार भी होते हैं। तो ये, और इस मदद में जनता का सहयोग लेते भी हैं। जो लोग सहयोग करता है, हमने आपको पहले भी कहा कि हम समाज सेवी नहीं हैं, हम जन सेवक हैं, सहयोग लेते भी हैं। जो देना चाहता है उससे सहयोग लेते हैं। एक इंसिडेंस और एक व्यक्ति आपको अगर मिल जाए जो ये बोले कि मनीष जायसवाल या सांसद, एज ए विधायक या नगर परिषद का उपाध्यक्ष के रूप में कभी किसी से जबरदस्ती हमने मांगा हो, तब मैं दोषी जरूर रहूंगा। मैं लोगों से अपील करता हूं, आज सुबह 20,000 रुपए का कैंसर का एक दवाई किसी को जरूरत था, उसको 1 महीने में 20,000 रुपए का एक इंजेक्शन लगता है। वो गरीब व्यक्ति था, नहीं कर सकता था। आज ही हमने अपने का संबंधी को, परिचित को रांची फोन करके वो दवा मंगवाया है। उन्होंने कहा कि मनीष जी हम 2 महीने का दवा आपको उपलब्ध कराएंगे। तो उस गरीब बहन को जो कैंसर से पीड़ित है, उसको हम लोग 2 महीने का दवा किसी से ले करके देंगे। और अगर गरीब का मदद करने के लिए अगर हमको बार बार भी मांगना पड़े तो हम इसमें मांगने में चूकेंगे नहीं, चाहे वो किसी कंपनी हो या कोई व्यक्ति हो। हाँ, मनीष जायसवाल का सर उस दिन जरूर झुकेगा जिस दिन वो अपने लिए कोई चीज, अपने लिए, अपने परिवार के लिए अगर कोई चीज मांगता हो, तो उस दिन मेरा सर जरूर झुकेगा। और आपका ये प्रश्न, आप जो ये प्रश्न खड़े किए जा रहे हैं, उसका जरूर स्वागत रहेगा। पूर्व जनप्रतिनिधि ने भी कहा कि जी ये तो ब्रांडिंग करने के लिए, कि ये तो अपना मार्केटिंग करने के लिए। तो भाई आपको कौन रोका है? मार्केटिंग तो आप भी कर सकते हैं, ब्रांडिंग आप भी कर सकते हैं। आपके परिवार से लोग 15 साल से रहे, विधायक रहे, एक भी बता दो। हमने देखा कि जिस दिन हमारा सामूहिक विवाह था, उस दिन इनके परिवार का एक न्यूज हमने आर्टिकल देखा कि एक परिवार का आज हमने भी शादी करवाया, और उसमें जो है कुछ हमने राशि दिया और ये हमने दिया एक बेटी का। तो हम तो उसको मानते हैं कि हमने सिखाया आपको, हमने रास्ता खोला, हमारा प्रचार और प्रसार देख करके आप बाध्य हुए। और मैं हर फोरम से ये कहता भी हूं कि भाई मेरा चाहत है कि समाज से हर व्यक्ति, हर सक्षम व्यक्ति एक बेटी का अगर शादी में मदद करे हर साल, तो समाज में बेटियां बोझ नहीं होंगी। तो मैं ऐसे जनप्रतिनिधियों को भी शिक्षा देना चाहूंगा कि दूसरे पर कम से कम जन सेवा का जहां तक विषय रहे, जहां तक गरीबों के सम्मान का विषय रहे, कम से कम उस गरीब का जरूर भला सोचना चाहिए। राजनीति करने के लिए आपके और हमारे बीच में बहुत जगह है। मेरी जमीन का भुगतान नहीं हुआ, इसका आंदोलन चल रहा है। जनता के जमीन का कोई मतलब नहीं है। मेरा फैक्ट्री गया, मेरा ये गया, उसका आंदोलन चल रहा है। तो जनता समझ रही है कि कौन कितना पानी में है, कौन लोगों के साथ है और कौन अपने स्वार्थ के तहत निहित जो है ये काम कर रहा है। मैं एक बात और भी बताना चाहूंगा कि मेरे ऊपर में कोई आरोप नहीं है, लेकिन और हमसे पहले जो जनप्रतिनिधि रहे हैं उस क्षेत्र के, वहां के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि रहे हैं, उन पर आरोप लगता रहा है कि कंपनी से पैसा लेते रहे हैं, कंपनी से लाभ लेते रहे हैं। और हमारे घर पर ईडी नहीं आया, हमारे घर पर इंक्वायरियां नहीं चल रही हैं। तो दूसरे के दामन में झांकने से पहले अपने दामन में जरूर झांकना चाहिए।
और लोगों को, यहाँ जनता बहुत समझदार है, सब चीजों को समझती है। आप अपने ही फेसबुक, जिस प्रतिनिधि ने ये कमेंट किया था, उसको अपने उसी पोस्ट पर जाके दिखना चाहिए कि कितने लोगों ने नसीहत दिया कि ये गरीबों से जुड़ा मामला है, गरीब का भला हो रहा है, कम से कम इसमें आपको कमेंट नहीं करना चाहिए। ये प्रश्न पूछ लीजिए तो ज्यादा अच्छा होगा। मेरा कहना है कि गरीबों के या विस्थापितों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, उनके हित के लिए काम होना चाहिए, और उनका जो काम है वो सदन में होगा, सरकार के समक्ष होगा, ये दो जगह पर भी होगा। मेरा भी जमीन वहां जा रहा है, लेकिन हम अपने जमीन के पेमेंट के लिए परेशान नहीं हैं। हम चाहते हैं कि सार्वजनिक सभी का हित हो। मेरा भी जमीन अभी वहां पर जा रहा है, अभी अधिग्रहण के क्रम में है, लेकिन हम अपने जमीन का दाम बढ़ाने के लिए भी नहीं, या वो ले लिया है कि नहीं, इसके लिए हम परेशान नहीं है, ना मेरे परिवार का कोई व्यक्ति परेशान है। और आप पूरा दुनिया जान रहा है कि अभी जो आंदोलन चल रहा है वो किस जमीन का, किस पैसे को लेकर के है और क्या मांग है। आप फेसबुक पर देखिए, भरा पड़ा हुआ है कि 12 करोड़ रुपया चाहिए तो 18 करोड़ रुपया चाहिए। ये सब जो फिगर्स है, ये किसका पैसा लूटने का फिगर है, तो ये सब लोगों को बताना चाहिए। भी शादी जो होता है, कोई भी, इवन सबसे गरीब, सबसे निर्धन आदमी का भी शादी होता है, तो उसके पिताजी और उसका परिवार जो है ना कुछ दे करके भेजता है। उसको गिफ्ट बोलते हैं। आम चलन की भाषा में उसको दहेज बोला जाता है। आम भाषा में दहेज मांगना अपराध है, दहेज देना अपराध नहीं है। दहेज मांगना अपराध है। आप दहेज अगर मांगते हैं तो वो अपराध है। और हमको पूरा विश्वास है कि जब अंबा प्रसाद जी का भी जब शादी होगा तो उनके घर परिवार के लोग जरूर गिफ्ट देंगे, और उनका ये भाई भी अगर न्योता होगा तो ये भी एक भेंट लेकर के जाएगा, और इसमें कोई कुरीति नहीं है।